तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट होती है कि उस दिन जब फ्रेंच को स्कूल जाना था, लिटिल फ्रेंच, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही स्टार्टेड वेरी लेट। वो हमेशा क्लास में लेट पहुंचता था और उस दिन भी वो लेट ही जा रहा था। अचानक क्या होता है कि ही हैड अ फियर ऑफ स्कॉल्डिंग। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, फ्रेंच स्कूल गोइंग, के आखिर जब वो जा रहा है ना, तो उसको बहुत डर था। उसको डर था कि कहीं उसको डांट ना पड़े। ही वॉज इन अ फियर, बहुत ज्यादा फियर में था, स्कॉल्डेड, क्योंकि उसको डांटा जाना था। क्यों डांटा जाना था? बिकॉज ऑन दैट डे द क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स टू बी आस्क्ड, पार्टिसिपल्स पर जो एम हेमल ने उसको होमवर्क दिया था उनको पूछा जाना था। तो वो उस दिन जानते हैं क्या चाहता था? वो चाहता था कि या तो वो स्कूल बंक कर दे, कहीं भी चला जाए, इधर उधर चला जाए, सार नदी के किनारे पर चला जाए, कहीं ना कहीं जाकर के वो अपना टाइम पास कर ले। उसको स्कूल नहीं जाना था, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उस दिन की बात करते हैं हम। फिर अचानक से होता क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी। इट वॉज सो वार्म, सो सनी, कि मतलब धूप बहुत ज्यादा तेज निकली हुई थी। और जानते हैं क्या हुआ? उसने सोचा कि चलो अच्छा रहेगा कि मैं जाकर के स्कूल में ही अपना टाइम गुजारूं। और फिर ओपन फील्ड बैक, उसने जब देखा कि बर्ड्स की चर्पिंग उसको सुनाई दी किनारे पर, जाकर के जब वो देखता है तो बहुत ही अच्छा उसको सीन नजर आता है। और जब वो चल देता है, और कहाँ जाता है सबसे पहले? पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस तो उसने याद नहीं किए थे, लेकिन जब वो चल देता है तो चलने के बाद में क्या देखता है? आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। उसके अंदर एक विरोध करने की कैपेबिलिटी थी कि वो जाकर के विरोध भी कर पाता कि मैं क्लास को अटेंड नहीं करूंगा। लेकिन जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बहुत तेजी के साथ में उसने क्या देखा? एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके पास में भीड़ लगी हुई थी। जनरली जो ड्रिल होती थी वो ड्रिल सुनाई दी। सोल्जर थे, जो प्रूशियन सोल्जर थे, वो अपनी ड्रिल किया करते थे। लेकिन जब वो वहां से गुजरा, उसने टाउन हॉल के पास में एक भीड़ को देखा। तो इट वॉज अ शॉकिंग पॉइंट, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड द पीपल वर रिसीविंग द सैड न्यूज दैट वी लॉस्ट बैटल्स। कि काफी टाइम से, पिछले से लोग क्या रिसीव करते थे? लोग रिसीव करते थे वहां से कुछ ऐसी नजरें, जैसे वो कुछ ऐसी नजरें उनकी हुआ करती थी दुश्मनों के ऊपर, है ना। तो दुश्मन जिस तरीके से निगाह बना करके बैठता है, तो वो युद्ध हार गए। और कभी ऐसा हुआ उन्होंने कुछ खो दिया। कोई एक ऐसा पॉइंट हुआ करता था जो उनको हमेशा सैड न्यूज प्रोवाइड करता था, या फिर नए सोल्जर की भर्ती हो गई। तो बिना रुके फ्रेंच वहां से चल दिया और उसके दिमाग में एक बात चलती रही कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर बात क्या हो सकती है। फिर उसने बहुत तेज की सोचा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो जिस तरीके से वो चलता चला जाता है, तो ब्लैक स्मिथ, वॉचर, इतने सारे लोग उसको मिलते हैं। इवन बुलेटिन बोर्ड, पीछे से जो लोग बैठे थे उसको आवाज लगाई और उससे कहा कि इतनी तेज मत जाओ फ्रेंड, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइमिंग है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसको स्कूल का एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो ये फ्रेंड्स का स्कूल गोइंग हुआ, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में हमेशा बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था, नॉइजी रहता था, क्योस रहता था। इवन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क उसको सुनाई देती थी। समटाइम्स लेसन का रिपीटिंग जो होता था स्टूडेंट्स किया करते थे, वो भी सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन क्या था कि उसने अपनी हर एक स्टेप को गिना, हर एक मूवमेंट को देखा, और उसको देखने के बाद जानते हैं, ही वॉज फीलिंग लाइक संडे मॉर्निंग, कि शायद आज संडे मॉर्निंग है, ऐसा उसको फील हुआ। बट दैट वॉज नॉट संडे मॉर्निंग, इट वॉज कंप्लीटली साइलेंट एनवायरनमेंट। यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट, कि उसको कुछ पता नहीं था, हुआ भी कुछ नहीं, वो लगातार चलता चला जा रहा है। और जानते हैं, उस दिन जब वो क्लास में एंट्री करता है तो हमेशा देयर वॉज अ हसल एंड बसल, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ उसके साथ में? क्लास में बहुत ज्यादा शांति थी। और जो एम हेमल हमेशा उसको रूलर लेकर के डांटा करते थे, आज बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डेलिकेट मैनर से उसे कहते हैं कि कम लिटिल फ्रेंच, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। आओ लिटिल फ्रेंच, हम तो आज तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे। इट वॉज अ शॉकिंग पॉइंट फॉर लिटिल फ्रेंच कि व्हाट हैपेंड विद हिम। और इवन ही जस्ट चेक्ड आउट द अपीयरेंस। अब बात करते हैं हम अपीयरेंस की, कि आखिर एम हेमल का जो अपीयरेंस था वो किस टाइप का था। तो एम हेमल का जो अपीयरेंस था, ही हैड पुट ऑन हिज संडे फाइन क्लोथ्स। उन्होंने उस दिन अपने फाइन क्लोथ्स पहन करके आए थे, कि जो अक्सर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में पहना करते थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था उनका, फ्रिल्ड शर्ट थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन करके आई थी जो एम्ब्रॉयडरी वाली थी।
और उसके बाद बात ये थी कि पूरा स्कूल जो था एकदम सोलम सा, अजीब सा ऐसा दिखाई देता था। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो पूरा जो स्कूल था एकदम इतना अकेला सा, इतना सॉलिट्यूड दिखाई देता था कि वहां पर जो पहले की मेमोरीज थी फ्रेंड्स के दिमाग में चल रही थी कि आखिर आज ऐसी बात क्यों है। आफ्टर दैट जब उसने देखा कि द पीपल हु नेवर केम टू स्कूल, जो लोग कभी स्कूल नहीं आए थे, दे वर ऑल्सो सिटिंग बिहाइंड साइड, दे वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कि कितने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। और बैक बेंचेस में जानते हैं कौन थे? मेयर थे, पोस्ट मास्टर थे, हॉजर थे। और हॉजर के हाथ में क्या था? एक बात करते हैं हम प्राइमर, PRIMER, प्राइमर। प्राइमर इज अ पेपर ऑफ लॉ, कि एक लॉ का पेपर था जहां पर सारे कानून और कायदे होते हैं और जिनको फॉलो भी करना होता है, उसको लेकर के वो बैठे हुए हैं और वो कुछ सुनाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। अब एक बात आती है कि जब इन सब चीज़ों को देख करके लिटिल फ्रेंच को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे और जानते हैं एम हेमल ने क्या देखा? चारों तरफ वो देख रहे थे। तो द स्टेटमेंट ऑफ एम हेमल वॉज, माई चिल्ड्रन, इट इज़ माई लास्ट लेसन। ये मेरा लास्ट लेसन है आज जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। दिस वॉज द मेन शॉकिंग पॉइंट, ट्विस्ट एंड शॉकिंग प्लॉट फॉर फ्रेंच, कि द टीचर who was working there for a long time period, who had been teaching French language for last 40 years, and random statement of that teacher, it was impossible कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।